आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। प्रदेश में बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कौशाम्बी में सांसद ट्रॉफी खेल स्पर्धा के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, कौशाम्बी में बनेगा इंडोर स्टेडियम। और प्रदेश में कोविड संक्रमण के नए मामलों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी है। इसलिए उत्तराखंड का विकास केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की अग्रणी प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने कल देहरादून में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 11 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यशैली में परिवर्तन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2012 में केदारनाथ दुर्घटना का जिक्र किया। 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शिलान्यास करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस गलियारे के तैयार होने पर दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय आधा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्वत केवल आस्था और संस्कृति के ही प्रतीक नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा का दुर्ग भी है। उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च प्राथमिकता पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन आसान बनाना है। प्रधानमंत्री ने केवल एक जाति, धर्म और विकास नीतियों में भेदभाव की राजनीति करने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने अलग और कठिन रास्ता अपनाया है, लेकिन ये देश के और देशवासियों के हित में है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा रास्ता सबका साथ, सबका विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल के समय में देश की प्रगति न तो रुकेगी और न ही सुस्त होगी, बल्कि देश अधिक दृढ़ विश्वास और बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।
गोरखपुर में कल महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हुआ और 2 दिन बाद ही गोरखपुर को एम्स की सौगात मिलने वाली है। पहले उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में जितने आजादी से बाद आज तक 2017 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उतने ही इन 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। एम्स मोदी जी ने 2016 में यहाँ पर शिलान्यास किया। एम्स कांग्रेस के समय जो एम्स बनते थे वो 20-20 साल तक भी पूरे नहीं हो पाते थे। ये मोदी योगी की सरकारें थी जिन्होंने 5 वर्षों में आपका एम्स का सपना भी पूरा करने का काम किया। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकारों में बड़ी संख्या में आपराधिक घटनाओं के कारण आमजन और व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश से इस भय के वातावरण को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोविड प्रबंधन में सफल रहा है। श्री योगी ने कहा कि अगले वर्ष से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति एक नए भारत के निर्माण में सहायक होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल कौशाम्बी में सांसद ट्रॉफी खेल स्पर्धा कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड की आपदा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के खिलाड़ियों को देश और दुनिया में प्रशिक्षण की सुविधा मिली, जिससे हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में जाकर रिकॉर्ड पदक जीते। श्री ठाकुर ने कौशाम्बी में एक इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। मोदी जी के कारण हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को कोविड की आपदा के समय भी देश और दुनिया में ट्रेनिंग की सुविधा मिली, बोर्डिंग लॉजिंग, रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, खेलने की सुविधा, कोचिज की सुविधा, और जो खेलने जाते थे उनको 50,000 रुपये आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी हर महीने का मिलता था। 100 करोड़ के लगभग मोदी सरकार ने वो भी खर्च किया केवल एलीट खिलाड़ियों के ऊपर, और हमारे खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में जाकर रिकॉर्ड मेडल जीतने का काम भी किया है। हमने लगातार शानदार काम किया है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ, ये जो इंडोर स्टेडियम की मांग भाई विनोद सोनकर जी ने की है, आपके यहाँ पर इंडोर स्टेडियम की मैं मंजूरी दे देता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने सांसद खेल स्पर्धा के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर सांसद विनोद सोनकर, विधायकगण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 16 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 5 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। करीब 3 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। पिछले कई सप्ताह से राज्य में कोविड संक्रमण के प्रतिदिन 10 से कम मरीज मिल रहे थे। कल सबसे अधिक 9 मामले गौतम बुद्ध नगर जिले में दर्ज किए गए, जहां सक्रिय मामलों की संख्या भी सर्वाधिक है। मैनपुरी में 5, वाराणसी में 3, लखनऊ, मथुरा और बरेली में 2-2 नए मामले दर्ज हुए। राज्य में कल 8 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 116 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व राज्य में 1,54,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 80 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। प्रदेश में बड़ी संख्या में खोले जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कौशाम्बी में सांसद ट्रॉफी खेल स्पर्धा के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, कौशाम्बी में बनेगा इंडोर स्टेडियम। और प्रदेश में कोविड संक्रमण के नए मामलों में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।